नमस्कार स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो 12th मैथ्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैलकुलस। ये 40 से 45 नंबर के आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। इसमें जो सबसे पहला चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह है अवकलन या अवकलन। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि अवकलन होता क्या है, डिफरेंशिएशन जो है होता क्या है। ठीक है, तो अवकलन का जो शाब्दिक अर्थ है, अवकलन को अगर हम समझें डिफरेंशिएशन, इसका जो अर्थ होता है वो होता है परिवर्तन की दर। इसको हम कहते हैं परिवर्तन की दर। यानी जब कोई एक राशि किसी दूसरे राशि के सापेक्ष परिवर्तित होती है तो यह प्रक्रिया अवकलन ये कहलाता है। और जो रिजल्ट परिवर्तन के बाद हमको प्राप्त होता है उसे अवकलज कहते हैं। इंग्लिश में इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं और जो हमको प्राप्त होगा उसको डेरिवेटिव कहेंगे। ठीक है, अब परिवर्तन की दर होता क्या है, परिवर्तन की दर क्या है। इसमें एक राशि, जैसे मान लीजिए कोई राशि x है, ये y के रेस्पेक्ट में परिवर्तित हो रही है। अगर x y के रेस्पेक्ट में परिवर्तित हो रहा है तो इसको जो है हम कहेंगे कि x का अवकलन हो रहा है किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष, या y में परिवर्तन हो रहा है x के सापेक्ष तो हम कहेंगे y में डिफरेंशिएशन हो रहा है, अवकलन हो रहा है x के सापेक्ष। यानी दो राशियों में से एक राशि के सापेक्ष दूसरी राशि क्या होती है, बदलती रहती है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखें तो हम जैसे जैसे गाड़ी से चलते हैं, हमारा समय अगर बढ़ता है, अगर गाड़ी चल रही है, गति की अवस्था में है, तो समय बढ़ने के साथ साथ हमारी दूरी भी क्या होती है, बढ़ती रहती है। यानी जैसे जैसे अगर हम गाड़ी में हैं, जैसे जैसे समय बढ़ेगा, अगर गाड़ी गतिमान है, गाड़ी चल रही है, तो हमारा टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी दूरी बढ़ेगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा दूरी ट्रेवल करेंगे। यानी टी के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में हमारा जो डिस्टेंस है वो यस, अगर मान लें यस डिस्टेंस है तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे डिस्टेंस में परिवर्तन किसके सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष, यानी दूरी में परिवर्तन समय के सापेक्ष। और इसी को ds/dt भी हम कहते हैं। हमने पढ़ा है फिजिक्स में, 11th फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसी को ds/dt भी कहते हैं और यही हमारा आगे जाके हमारा चाल कहलाता है कि नहीं। तो दूरी बट्टा समय हम चाल पढ़े ही हैं। तो समय में परिवर्तन अपॉन, आपने कहा कि जो आपका दूरी है समय के में परिवर्तन के सापेक्ष, समय में चेंज के सापेक्ष, समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन। अब डिफरेंशिएशन सबसे पहले आया कैसे, इंट्रोड्यूस कैसे हुआ, तो यही एक चीज़ है। डिफरेंशिएशन को देने वाले जो सबसे पहले हैं वो हैं न्यूटन साहब। डिफरेंशिएशन को न्यूटन ने जो है सबसे पहले समझाया था। और कब समझाया, जब न्यूटन साहब ने ताक्षणिक चाल, फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा होगा ताक्षणिक चाल, जब ताक्षणिक चाल को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ताक्षणिक चाल या ताक्षणिक त्वरण भी होता है, जब उस समय इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया, उस समय उन्होंने अवकलन या डिफरेंशिएशन को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने ये कहा, हमने फिजिक्स में ताक्षणिक चाल के बारे में पढ़ा है, त्वरण के बारे में पढ़ा है, उन्होंने कहा कि dv/dt जो है, यानी त्वरण में परिवर्तन किससे सापेक्ष, समय के सापेक्ष। जैसे जैसे हम समय बीतेगा, अगर उसमें जो है वेलोसिटी में चेंज, जैसे जैसे समय बीतने के साथ अगर हम गाड़ी की स्पीड भी बढ़ रहा है तो समय में, अगर समय के सापेक्ष अगर गाड़ी के वेग में, गाड़ी के वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो इसी को उन्होंने कहा था जो है ताक्षणिक त्वरण, ये त्वरण हो गया। अब इसको डिफाइन उन्होंने कैसे किया था, उन्होंने कहा लिमिट डेल्टा v टेंस टू 0, डेल्टा v टेंस टू 0, डेल्टा v/डेल्टा t। ऐसा किया था, यहाँ डेल्टा t टेंस टू 0 था, डेल्टा t टेंस टू 0, डेल्टा v/डेल्टा t, है कि नहीं। तो इस तरह से ताक्षणिक चाल के द्वारा या ताक्षणिक त्वरण के द्वारा उन्होंने सबसे पहले डिफरेंशिएशन को समझाया। अब डिफरेंशिएशन मैथमेटिकली कैसे डिफाइंड होगा,
तो यहीं से मैथमेटिकली डिफाइंड भी डिफरेंशिएशन होता है। हम भी को यहाँ भी को हम कोई फंक्शन एफ एक्स ले लेते हैं, भी को कोई फंक्शन क्या ले लिया, एफ एक्स ले लिए, यानी और टी के रेस्पेक्ट में न करके हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्योंकि एक्स किसका वेरिएबल, एक्स के है ना, तो एक्स के रेस्पेक्ट में हम कर ले रहे हैं, यानी डी बाई जो है एफ एक्स का में पर एक्स के सापेक्ष क्या परिवर्तन हो रहा है ये हमको देखना है ना। तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि लिमिट ले लिया, लिमिट h टेंस टू 0 और ये कह दिया एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये हमने 11 में भी पढ़ा है, इसको प्रथम अवकलज सिद्धांत भी कहते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन का, ठीक है। यानी मोटा मोटी हम क्या समझ सकते हैं कि जो हमारा अवकलन है वो एक्चुअली में एक परिवर्तन की दर है। अवकलन का मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंस मतलब होता है अंतर, हम जानते ही हैं। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर। डिफरेंस का मतलब हो गया अंतर। अंतर होता है परिवर्तन से। अंतर किससे होता है, परिवर्तन से। यानी जब कोई एक राशि दूसरे राशि के सापेक्ष परिवर्तित होती है, जब एक राशि में दूसरे राशि के सापेक्ष परिवर्तन होता है तो इस परिवर्तन की दर को अवकलज कहते हैं, और जिस प्रोसेस के द्वारा हम ये अवकलज प्राप्त करते हैं वह प्रोसेस हमारा अवकलन कहलाता है। मैथमेटिकली इसको डिफाइन करते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये जो टोटल ये टॉपिक है ये रिलेट करता है आपको फिजिक्स से। इसका प्रादुर्भाव, इसकी जो बिगनिंग है वो फिजिक्स से ही हुई है। इसको न्यूटन साहब ने ही इंट्रोड्यूस किया है, और इसका इंट्रोडक्शन जो है देने के लिए हमको ताक्षणिक चाल, ताक्षणिक त्वरण को बहुत अच्छे से समझना होगा। जब हम इस टॉपिक को समझ जाएंगे तो बेसिक डिफरेंशिएशन होता क्या है वो हम वहाँ उसको समझ जाएंगे। मैथ्स में हमको डिफरेंशिएशन की डिफिनीशन, मैथमेटिकल डिफिनीशन समझनी है, और इस पे क्वेश्चंस को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। फिलहाल डिफरेंशिएशन की डिफिनीशन हम दे सकते हैं कि डिफरेंशिएशन का मतलब परिवर्तन की दर, या ऐसे कह दें जब कोई एक राशि किसी दूसरे राशि के सापेक्ष परिवर्तित होती है तो इसके परिवर्तन की दर को अवकलज कहते हैं, और यह प्रक्रिया अवकलन कहलाती है। अब परिवर्तन की दर दो तरह से हो सकता है, वो हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ना है। फिजिक्स में हम जानेंगे कि दो तरह से, एक डिफिनिट रेट ऑफ चेंज होता है, एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है। तो डेफिनिट रेट ऑफ चेंज को हम लोग को नहीं पढ़ना है। डेफिनिट रेट ऑफ चेंज जो है वो अवकलन नहीं है, वो डिफरेंशिएशन में नहीं आएगा। जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है वो हमारा डिफरेंशिएशन में आएगा, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग को फिजिक्स में समझना है। जो फिजिक्स हम पढ़ेंगे, जब फिजिक्स आप लोग पढ़ेंगे तो फिजिक्स वाले सर आपको समझाएंगे कि डिफिनिट रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है, और वहाँ से डिफरेंशिएशन कैसे निकल के आता है, कैसे उभरता है, वो वहाँ की टॉपिक है। यहाँ बेसिकली हमको ये समझना है कि डिफरेंशिएशन मतलब परिवर्तन की दर। जब कोई एक राशि किसी दूसरे राशि के सापेक्ष परिवर्तित होती है तो उसको जो है हम अवकलज कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमने कहा कि हम जैसे दूरी परिवर्तित हो रहा है समय के सापेक्ष, तो इसको हमने कहा डी एस बाई डी टी, और इसी को हम डी एस बाई डी टी को भी कह देते हैं, जो वेलोसिटी हो जाती है हमारी, है कि नहीं है। जैसे हम डी वी बाई डी टी लेते हैं, यानी वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज, यानी वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी में चेंज होता है तो इसको हम एक्सीलरेशन कहते हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है हमने पढ़ा है ना, जब वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज हो तो इसको एक्सीलरेशन कहेंगे, और जब डिस्प्लेसमेंट में रेट ऑफ चेंज हो, रेट का मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में। अब जरूरी नहीं कि रेट हर जगह टाइम के ही रेस्पेक्ट में हो, रेट का मतलब दर होता है, परिवर्तन की दर, दर मतलब बटा, ये रेट है। अब किसके रेस्पेक्ट में लेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में लेंगे वो नीचे रहेगा, और जिसमें परिवर्तन करेंगे वो ऊपर रहेगा। जैसे मान लेते हैं एक फलन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये फंक्शन है, एक किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। इसका सब्जेक्ट क्या है, एक्स है, यानी ये फंक्शन किसका है, एक्स का। अब कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं कि यह किसका है, एक्स का फंक्शन है, एफ एक्स है। हम एफ एक्स को वाई भी ले सकते हैं, एफ एक्स को हम वाई भी लेते हैं। 11th में जो हम फंक्शन पढ़े हैं चैप्टर, उसमें हमने इस बात को आप लोग समझे भी होंगे कि एफ एक्स को हम वाई भी ले सकते हैं। एफ एक्स को हमने वाई ले लिया, ये फंक्शन है हमारा एक्स का। अब इसमें परिवर्तन की दर हमको निकालनी है, परिवर्तन निकालना है, किसके सापेक्ष परिवर्तन निकालना है, तो मान लीजिए एक्स के सापेक्ष परिवर्तन निकालना है, यानी परिवर्तन करना है किसके सापेक्ष, तो एक्स के सापेक्ष। डी बाई डी ये परिवर्तन है, डिफरेंस है,
अंतर है, परिवर्तन है। किसके सापेक्ष? तो x के सापेक्ष परिवर्तन करना है। किस में परिवर्तन करना है? तो fx में परिवर्तन करना है या y में परिवर्तन करना है। y लिखिए या d/dx fx भी लिख सकते हैं, d/dx fx भी लिख सकते हैं। अब d/dx fx को हम f' भी कहते हैं, डैश भी लगा देते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसको समझेंगे, f' भी लगा देते हैं, इसको y1 भी लिखते हैं। वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इस बात को और डीपली समझते जाएंगे। तो ये डिफरेंशिएशन को प्रदर्शित करने का ढंग होता है। जिसके रेस्पेक्ट में परिवर्तन करना है वो नीचे रहेगा, यानी जिसमें परिवर्तन करना है, जिसके सापेक्ष परिवर्तन करना है वह नीचे रहेगा, और जो फंक्शन है जिसमें परिवर्तन हो रहा है वह कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा, है कि नहीं? तो ये हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लें कि d है बाई dx है। इसको d/dx एक्चुअली में d बट्टा ये नहीं है, ये है परिवर्तन की दर x के सापेक्ष। किसमें? x के सापेक्ष परिवर्तन की दर किसमें? तो वो चीज़ यहाँ रहेगा जिसमें परिवर्तन की दर हम लेंगे वो यहाँ रहेगा। x में ले सकते हैं, y में ले सकते हैं, p में ले सकते हैं, कांस्टेंट में ले सकते हैं, किस चीज़ में भी ले सकते हैं। किसी चीज़ में हम परिवर्तन की दर देखेंगे। अगर परिवर्तन की दर हमारे पास है तो आंसर होगा परिवर्तन की दर। जैसे कांस्टेंट हो गया, जैसे मान लीजिए 5 हो गया। d/dx हमको करना है, x के साथ का डिफ्रेंशिएशन करना है, x के रिस्पेक्ट में 5 का डिफ्रेंशिएशन करना है। अब 5 क्या है? यहाँ समझने वाली बात क्या है कि 5 हमारा कांस्टेंट है। अभी फार्मूले से भी हम लोग समझेंगे कि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, लेकिन फिलहाल बेसिक्स देखें तो 5 एक कांस्टेंट है। 5 में कोई परिवर्तन आ सकता है क्या? 5 कभी बदल के 6 हो जाएगा, 5 4 भी नहीं हो सकता, 5 तो फिक्स है ना, 5 5 ही रहेगा, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसका परिवर्तन की दर होगी ही नहीं, परिवर्तन की दर ही नहीं होगी, इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, तो परिवर्तन की दर तो वैसे ही नहीं होगी। 5 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी इसका जो डेल्टा v वाला फंक्शन है, यानी जो रे चेंज है, जो परिवर्तन है, जो यहाँ पे हम लोग निकाल रहे थे, जो यहाँ हमारा ये चेंज जो है वो 0 का हो जाएगा, क्योंकि 5 में तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। जब ये 0 हो जाएगा तो वहाँ किसी से भी डिवाइड करेंगे 0 में, जिसके भी रेस्पेक्ट में हम करें, जब डिवाइड करेंगे तो कितने का हो जाएगा? 0 का वह हो जाएगा। इसीलिए जो डिफ्रेंशिएशन होता है कांस्टेंट का वो 0 होता है। d/dx जो हमारा k यानी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हम डिफ्रेंशिएशन लें, c ले लें, k ले लें, कुछ भी ले लें, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है कि नहीं? यानी ये डिपेंड करता है कि यहाँ क्या है। यहाँ जो है उसी के रेस्पेक्ट में हमको यहाँ का डिफ्रेंशिएशन करना है। अब y का कहेंगे कि अभी आप कहेंगे कि जिसके रेस्पेक्ट में करना है उसका डिफ्रेंशिएशन। अब अभी आपने कहा सर कि dy/dx, तो y को क्यों नहीं 0 ले लिया? y भी तो x नहीं है, यहाँ y के रिस्पेक्ट में, y का हम कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में है, तो y भी तो 0 है, 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो रहेगा उसी का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो यहाँ जो y है वो एक्चुअली में एक फंक्शन को दिखाता है। y यहाँ एक फंक्शन को बता रहा है कि y एक फंक्शन है, और यह फंक्शन किसका है? x का फंक्शन। अगर वो x का फंक्शन नहीं होगा, जैसे y मान लेते हैं sin c हो जाए कुछ देर के लिए, इसमें x नहीं है, तो dy बाई जो dx होगा वो 0 होगा, कंफर्म 0 होगा, क्योंकि y जो है वो हमारा x से रिलेटेड है ही नहीं, है कि नहीं है? तो इस बात को हम बेसिकली समझते हैं। यानी मोटी हम लोग ये चीज़ समझ गए कि डिफ्रेंशिएशन का अर्थ हो गया परिवर्तन की दर। जब कोई एक राशि किसी दूसरे राशि के सापेक्ष परिवर्तित होती है तो यह परिवर्तन की दर जो है यह हमारा अवकलज कहलाता है, और यह प्रक्रिया जो है यह अवकलन कहलाती है कि नहीं है? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसका डिफ्रेंशिएशन का बहुत सारे फार्मूले हैं, जिसको d/dx से हम आगे फार्मूले लिखते हैं, जैसे कांस्टेंट का 0, x⁴n, ऐसे आगे आएंगे, तो उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अभी बेसिकली हम लोग जो है यह जान गए कि डिफ्रेंशिएशन होता क्या है। अभी आपने कहा कि परिवर्तन की दर तो अवकलन है। जैसे मान लीजिए मैं गाड़ी में चल रहा हूँ, मेरे बगल में एक मेरा फ्रेंड बैठा हुआ है, तो फ्रेंड के रेस्पेक्ट में तो हमारे में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ना, लेकिन गाड़ी के रेस्पेक्ट में भी हमारे में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन बाहर किसी पेड़ के रेस्पेक्ट में हमारे में परिवर्तन हो रहा है। तो ये परिवर्तन की दर जो है इसको हम लोग अगले वीडियो में इसको और अच्छे से समझेंगे कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है और डिफिनिट रेट ऑफ चेंज क्या होता है और कहाँ से डिफ्रेंशिएशन और क्लियर होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।